जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ मजे मजे में। अभी हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं और परसेंटेज में बहुत शानदार क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। और शानदार क्वेश्चन में क्या पढ़ रहे हैं, उसमें बहुत सारा मिक्सचर का क्वेश्चन है। इतना परसेंट ये है, उतना परसेंट वो है, ये मिला दिया, वो घटा दिया, तो क्या आएगा। अभी आपके सामने एक शानदार क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पे है। कितना शानदार क्वेश्चन है, देखिए। दूध और पानी के एक 40 लीटर के मिश्रण में 10% पानी है। नए मिश्रण में 20% पानी रखने के लिए मूल मिश्रण में मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा आपसे पूछ रहा है। कितना पानी मिलाएंगे कि 10% से वो 20% हो जाएगा। वाह। अभी जैसे ही दिखा तो कांस्टेंट ढूंढने के लिए बोले थे, तो पहले 90% था और अब 80% हो रहा है। मतलब 10 घट रहा है, किस में, 90 में। यानी 1/9 में 10 एक घट गया तो 1/8, और 1/8 ही तो आपको चाहिए, वही तो मिलाया जा रहा है। किसका, 40 का। तो 40 का 1/8 बराबर 5 आंसर। ऐसे समझना है आपको, ऐसे ही करना है। आइए हम आपको ले चलते हैं बेसिक्स पे, जो बहुत ही शानदार है और बहुत मजा आने वाला है। क्या किए हैं पहले उसको पढ़ेंगे, फिर बेसिक्स पढ़ेंगे, क्योंकि हम आपको हर एक वो तरीका बताएंगे जो आपके एग्जाम में काम आएगा। और आप साथ में मैथ भी सीखेंगे, कैलकुलेशन भी फास्ट और एग्जाम में भी सबसे आगे। चलिए, क्या है कि सुनिए, यहाँ पे जो अपने पास है दूध और पानी, तो जो दूध है वो कांस्टेंट है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बेचारा पहले भी उतना ही था, अभी भी उतना ही है। जो भी डाला या निकाला जा रहा है वो क्या डाला निकाला जा रहा है, पानी। तो पानी को छोड़ करके अभी हम सिर्फ दूध के बारे में बात करेंगे। दूध, दूध कितना है, तो पहले दूध था 90 और पानी था कितना, 10, क्योंकि टोटल हमेशा 100 होता है। अब यही दूध हो जा रहा है कितना, 80, और पानी आ जा रहा है आपके पास 20। देखिए कितना घटा है, ये 10% घटा है, 10 घटा है किसमें, 90 में। यानी काट देंगे तो 1/9, और जो घट के आया है वो ये टोटल यूनिट है, और उसी में से ना एक कमा है, ये वाला। यानी अब आ गया 8, और 8 में से अब एक लाना है आपको, यही जो डाला गया है। तो डाला कितना गया है, टोटल था 40, और उसमें से एक के बारे में बात कर रहा है, तो 1 बराबर 5 लीटर आपका आंसर। ऐसे आपको दिमाग में करना है, माइंड में करना है, विजुअलाइज करना है, फिर जाके आपका रिजल्ट आएगा। नहीं तो आप मैथ सीखने के चक्कर में है तो वो भी सीखेंगे, लेकिन करना कैसे एग्जाम में, ऐसे नहीं। तो आइए फिर चलते हैं उस पे भी, जो अपना पुश्तैनी है, परंपरागत है, जो मतलब वर्षों से किया जा रहा है। कैसे किया जाता है वर्षों से, वो देखिए, समझिए उस बात को। वो हम लोगों को मैथ सीखने के लिए है। वो नहीं कहा जाता है परंपरा प्रतिष्ठा। अमिताभ बच्चन का जो फिल्म का डायलॉग है कि बाबा भी गए थे और आप भी गए थे, भैया भी गया था, हम भी जाएंगे। वही हाल है कि बाबा भी किए थे वैसे ही, और पापा भी किए थे, और हम भी करेंगे। नहीं, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो सिर्फ सीखेंगे और जानेंगे, लेकिन करेंगे कैसे, जैसे अभी हम आपको बताए हैं। आइए, 40 लीटर में क्या है, 40 लीटर में 10% पानी है। यानी कहने का मतलब कितना पानी है, यहां से काट लेंगे तो 4 लीटर पानी है। ठीक है, तो जब 4 लीटर पानी है, इसका मतलब दूध कितना है, 36 है, और 4 पानी है। अब क्या है ना कि पानी 20% हो जा रहा है। ये जो 36 है अपने पास, ये 36 कितना है, 80% के बराबर है। 80% के बराबर यानी 80 यूनिट बराबर 36, तो 100 यूनिट बराबर। तो दोस्त, अगर आपको काटना पीटना सीखना है तो देखिए कितना सिंपल है। यहाँ बटा लगा दीजिए और इसको ऊपर नीचे काट लेते हैं। 2 यहाँ से काटेंगे किससे, 2 से, तो 4, और ये 5, और इस 4 से इसको काटेंगे कितना टाइम्स में, 9। और जब बताए थे कि क्रॉस गुना करना है, क्रॉस यानी 9 × 5 = 45, 100% बराबर 45। और आपके पास पहले से कितना है, यहाँ से 40 है, तो 40 में कितना और डाले हैं आप, 5 लीटर, और वही ना 5 लीटर आप पानी डाले, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5। ये भी एक तरीका है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं तो दूसरा देखिए कितना बड़ा है, आपको हम वो भी बताएंगे, जो अपना परंपरा है, परंपरागत ढंग से जो किया जा रहा है। आइए, परंपरागत ढंग से करने का मतलब है कि फिलहाल अभी 4 लीटर पानी था, कितना में,
टोटल 40 में, ठीक है। अब x लीटर पानी मिलाया गया, तो जो मिश्रण था उसमें भी कितना मिलाया जाएगा, x लीटर। और ये कितना बन रहा है आपके पास, यहां से 20%। पानी कितना है, 20%। 20% का मतलब 1/5। 20/100 बराबर 20 पंचे 100, तो 1/5। अब इसको कर देंगे क्रॉस गुना, तो यहां से क्या आ जाएगा, 5 चौका का 20 और 5 इकाई 5x, यानी 5x प्लस 20 बराबर में क्या आ रहा है, 40 प्लस x। और इस x को इधर लाएंगे, 20 को उधर ले जाएंगे, यानी 4x बराबर 40 में से 20 जाएगा तो क्या बचेगा मेरे दोस्त, 20। और x बराबर क्या आ गया, 5। आपको इतना बड़ा नहीं करना है, ये सिर्फ जानना है कि हम लोग क्या गलती करते थे और यही गलती आप करते हैं, जो करना ही नहीं है। सिर्फ देखना है क्वेश्चन, अच्छा 10 से 20 हो गया है, इसका मतलब 90 से 80 हुआ है, 10% घटा है, तो 10% अब बढ़ा देंगे 80 में, 80 का 10%, 1/8 गया। 1/8 किसके बराबर, 5 के बराबर। 40 का 1/8 5 आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे, जो बहुत ही मजेदार और शानदार क्वेश्चन होने वाला है। चलिए दोस्त, एक और शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जो एसएससी सीजीएल 2003 का क्वेश्चन है। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसी 400 मिलीलीटर बिलियन में, जिसमें 15% अल्कोहल है, कितना शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाए ताकि प्राप्त मिश्रण में अल्कोहल की जो सांद्रता है यानी मात्रा है वो कितना हो जाए, 32% हो जाए। अब थोड़ा सा गौर से सुनिए कि पहले 15% अल्कोहल है, अब कितना हो रहा है, 32 हो रहा है। इसका मतलब है कि कितना इसमें बढ़ रहा है। पहले था जो कांस्टेंट ढूंढिए आप, कि कांस्टेंट को हम लोग चलिए पानी मान लेते हैं, क्योंकि अल्कोहल और पानी का बड़ा अच्छा संबंध होता है, तो या सोडा। चलिए तो 15 यानी 85% वो था। अब कितना हो रहा है, उस 100 में से 32 कम जा रहा है। 32 कमने का मतलब है कितना हो जाएगा, 68, यानी 17 कम रहा है। किसमें, 85 में। तो मेरे दोस्त जब 17 कमेगा 85 में, इसका मतलब है कि 1/5 हो रहा है, यानी 4 में अब 1 कमाना है। और यही तो आपसे पूछ रहा है कि 100 ml किधर है आंसर। ऐसे करना सीखना होगा आपको, जो हम आपको सिखा के मानेंगे हम भी, क्योंकि हम आपके साथ हैं और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो मेरा कर्तव्य है, ड्यूटी है कि हम आपको ऐसे सिखाएं। चलिए फिर चलेंगे हम लोग, परंपरागत ढंग से भी देखेंगे, इसको एक और तरीका से देखेंगे। इसमें थोड़ा सा एलिगेशन लगाते हैं। एलिगेशन समझिए, ये तो आपको देखते देखते दिमाग में ही करना है। अच्छा 17 घट रहा है किसमें, 85 में, 1/5, 5 में से 1 गया तो 4, अब 1/4 100 का 400 का कितना होगा, 100 गया आंसर। वो तो पढ़ते पढ़ते आ जाएगा, लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, एलिगेशन लगाते हैं। वो समझिए कि क्या होता है जब हम लोग एलिगेशन लगाएंगे इस क्वेश्चन में। तो पहले अपने पास कितना है अल्कोहल, यहां से 15 है, और अब मिला कितना रहे हैं, 100%, क्योंकि शुद्ध अल्कोहल मिलाया जा रहा है। शुद्ध अल्कोहल कहने का ही सेंस है कि वहां पे क्या आ जाएगा अपना, प्योर 100% अल्कोहल। यानी पहले था अल्कोहल यहाँ पे कितना था, मिश्रण में से मात्र 15% था, और अब 100%, यानी शुद्ध अल्कोहल की जब बात करें, शुद्ध अल्कोहल तो अब कितना है, 100% है। तो 100%, और इस जब दोनों को जब मिला देता है तो कितना आ रहा है, यहाँ से 32%। अब देख लीजिए, ये इससे थोड़ा सा बड़ा है और यहाँ से ये कम है, और जैसे ही इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 68, और यहाँ से अपना कितना है, 17। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम्स में और ये 4 टाइम्स में, 4:1 के रेशियो में। तो यही तो आपको दिए हुआ है, जो पहले से मिश्रण है वो कितना है, 400। अभी पूछ रहा है कि कितना होगा, तो 4 यूनिट का मान कितना है, 400 के बराबर। और यहाँ पे आपका कितना है, 1 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, तो मतलब 100 गुना है, तो इसका भी 100 गुना कितना हो जाएगा, 100। ये आपका आंसर। आप इसको एलिगेशन लगा सकते हैं, एलिगेशन लगा के भी बना देंगे। नहीं तो वो तो कहानी है ही कि भाई वो कितना है, 15% है, तो 15% निकालेंगे इधर से, वो भी समझ लेते हैं। जब 15% निकालेंगे इसका, तो 20%, 10% कितना आ जाएगा, 40, और 5% 20, तो 15% 60। अब 60 में कितना जोड़ेंगे कि क्या हो रहा है अपने पास,
60 में कितना शुद्ध अल्कोहल जोड़ेंगे कि ये हो रहा है कितना 32%, यानी 32/100। अब इसको काट देंगे तो 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 8 चौका 32, और इसको काटेंगे तो 25 चौका 100। अब इसको गुना करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर घटाएंगे आंसर आ जाएगा। अच्छा देखिए, इसको भी आपको हम शॉर्ट करना सिखाते हैं। गौर से देखिए, 25 है तब 25 छक 150 और उस पर एक और 0 यानी 1500। चलिए 8 चौका 32, 3200 में से 1500 गया तो क्या बचेगा 1700। अब आइए x के वैल्यू पे। अब यहां से कितना है 25x और ये आ जाएगा 8x, तो माइनस कर देंगे क्योंकि प्लस प्लस वाला है तो माइनस होगा ही, एक उधर जाएगा तो 17x। अब 17x इज इक्वल टू कितना आया था इधर से आपके पास 1700। जैसे ही आपके पास 1700 आया तो x इज इक्वल टू 100। यही तो आपसे पूछ रहा है। तो आप तीनों मेथड में से कोई भी यूज कर सकते हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ऐसे सीखना है तो मेरे साथ जुड़ना होगा। थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम आपसे मोटिवेट होकर ऐसे वीडियो बनाते रहें। और ऐसे ही आपको सीखना होगा। आप मेरी बात मानिए, क्यों? क्योंकि रिजल्ट आपका ऐसे ही होने वाला है। आप इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस वाला जो क्वेश्चन सब है उसमें भी हम आपको बताते चलेंगे कि कैसे आपको शॉर्ट करना है, क्योंकि आपको बहुत स्पीड में करना है और तभी जाके आपका रिजल्ट होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे, जो इससे भी शानदार क्वेश्चन है। दोस्त, एक और शानदार क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्या क्वेश्चन है कि 15% तथा 40% सांद्रता वाले दो चीनी के घोलों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 30% सांद्रता वाला घोल प्राप्त हो सके। अच्छा, ऐसा सवाल जब भी आए आपको दिखे कि 15, 40 और बीच में क्या है 30 है, मतलब एक से बड़ा और एक से छोटा, तो हमेशा एलिगेशन लगाइए। सिंपल सी बात को याद रखना है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। एलिगेशन लगाने का मतलब है कि एक तरफ 15 ज्यादा और एक तरफ 10, तो 10 और 15 का जो रेशियो होगा वो कितना का होगा 2 और 3। और किस अनुपात में है अपने पास यहाँ पे ये है। ऐसे समझिए और ऐसे ही कीजिए, तभी आपका रिजल्ट है। माइंड में ही करना है। और एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, अपने घर से नहीं लाए हुए हैं। ये पूछा गया क्वेश्चन है, 2010 में पूछा गया था। आप सर्च कर लीजिएगा। देखिए क्या हुआ, अगर इसको बाय प्रोसेस बनाएंगे वो परंपरा से, तो बहुत लंबा जाने वाला है। क्या क्यों जाने वाला है कि आप समझिए, दो गो घोल है यानी दो गो मिश्रण है। अगर एक मिश्रण को x लीटर माना जाए और दूसरे को क्या माना जाए y, चलिए हम थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, एक को x लीटर और दूसरे को y लीटर। तो अब क्या हो रहा है कि जहां पे चीनी है सिर्फ, इसमें चीनी कितना है 15% है, यानी x का जो चीनी है वो है 15%, और प्लस में जो y का चीनी है वो कितना है यहां से 40%, 40% यानी 40/100। और अब देखिए कि उसके साथ घोल में कुछ बचा होगा, जो अगर 15 चला गया तो टोटल में से कितना बच गया, यहां से x का 85% और ये प्लस अब 40 चला गया है तो कितना बचा है उसमें 60%। और यही आपको दे रहा है क्या कि लास्ट में कितना हो रहा है 30%। तो जो चीनी है वो है 30%। इसका मतलब है कि जो रेस्ट है जो उसके साथ मिला हुआ है वो कितना है 70। अब इसको आपको करना है कैलकुलेशन। कितना टफ होने वाला है समझिए। पहले थोड़ा सा हम इस साइड ले चलते हैं इसको, इधर देखिए। अगर इसको करने जाए तो क्या आएगा, यहाँ से 0.5, इसको काट पीट करना ही नहीं है, सीधा डेसिमल में ले चलते हैं। तो 0.15x प्लस यहां से क्या आ रहा है 0.4y और बराबर बटा यहां से कितना है 0.85x और प्लस में 0.6y बराबर में कितना है, अगर इसको हम काट ले 0 से 0 कैंसिल कर दे तो क्या आ जाएगा 3/7। अब समझिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी 15 सत्ते 105, तो 1.05x और यहां से 7 चौका 28, तो क्या आ जाएगा यहाँ 2.8 इज इक्वल टू, सॉरी ये y है, उसके बाद अपना आएगा क्या इक्वल टू का साइन। फिर इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 24 240 और 5 3 15, तो 240 और 15 255, तो क्या आ जाएगा 2.55x
और इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 18 यानी प्लस 18y। अब इतना बड़ा सॉल्यूशन है आपका। फिर अब समझिए इसको थोड़ा सा, ये 255 में से 105 गया तो क्या बचेगा 50। अगर हम लोग 50 नहीं 0.5x इक्वल टू, अब ये इसके साथ माइनस होगा तो क्या आ जाएगा 1y। क्लियर। अब इसको हमको निकालना है क्या रेशियो में, यानी x/y। तो जो y है वो तो 1 था, उसके साथ वो बच गया, और ये कहाँ है 0.5 नीचे जाएगा, डेसिमल के बदला में 0, और इसको काट देंगे तो 2 और 1 किस रेशियो में आ गया 2:1 के रेशियो में। क्या आया अपना रेशियो 2:1। अब 2 में क्या आया कि ये तो है क्या चीनी, और ये है उसमें जो दूसरा पार्ट मिलाया गया है वो। तो यानी अगर टोटल की बात करें तो टोटल कितना आ जाएगा 2 और 1 3। यानी अगर रेशियो की बात करें तो अपने पास उसमें चीनी 2 गो है, और कुल में चीनी कितना है, कुल में 3 गो कुल है, उसमें 2 गो चीनी है। और यही आपका आएगा क्या आंसर। ऐसे समझना, इतना बड़ा टफ क्वेश्चन, इतना बड़ा में सॉल्यूशन नहीं निकालना है आपको। पढ़ते पढ़ते आप एलिगेशन लगाइए और मजे से आपके पास आंसर आएगा। ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका लगता है फेयर तो प्लीज मेरे चैनल को कीजिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। चलिए।